तो अभी आपके लिए, आपके लिए यह सवाल है, आप जो कमाते हैं, जो आपका इनकम है, जो आपका प्रॉफिट है, जो आपका सैलरी है, क्या वो आपका है? फिर से सोचिएगा, जो आपको सैलरी मिल रहा है, जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है, जो आपका इनकम हो रहा है, क्या वो वाकई आपका है? वो आपका नहीं है। इसका मतलब कि वो पूरा आपका नहीं है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए का सैलरी आ रहा है मेरे दोस्तों, तो ये 1 लाख का सैलरी आपका नहीं है। इसमें से 20,000 रुपए की जो सैलरी है वो उस आदमी की है जो आपके अंदर बैठा है। वो जो आपके अंदर बैठा है, जो 60 साल की उम्र के बाद बाहर आएगा, जो 60 से 80, 60 से 90, 60 से 100 साल तक जिएगा, उसका 20% इनकम उसका है, आपका नहीं है साथियों। फिर से सोचिएगा, यह इनकम आपका नहीं है। उसका रीजन है साथियों, आपके साथ जो मैं आज बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान से, बहुत गौर करके सुनिएगा। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बुजुर्ग हैं, अपने बच्चों पर निर्भर हैं और उनको खून के आंसू पीने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब वो कमा रहे थे तब उन्होंने अपने भविष्य को 20% नहीं दिया। जो इंसान 60 से 80 तक कमाता नहीं है, उसके लिए उन्होंने 20 से 40 में जब कमाया तब उसके लिए प्रबंध नहीं किया साथियों। जब आप 20 से 60 तक कमाते हैं तब हर महीने अगर आप आपकी इनकम का 20% इनकम रिटायरमेंट के लिए रखते हैं तो 60 से 100 साल तक कभी भी जो पैसे की जरूरत पड़ती है वो वहीं से ही आएगा। तो जो आपकी इनकम है वो आपकी नहीं है। आपके अंदर जो 2 इंसान है, जो 20 से 60 तक और 60 के बाद तक, उन दोनों की इनकम है। साथियों, मैं आपसे हेल्पेज इंडिया का एक डेटा, एक सर्वे आपके साथ शेयर करूंगा। बुजुर्ग लोगों ने रो रो कर बताया है, 40%, तकरीबन 42% लोगों ने इनकम न होने के कारण बुजुर्ग लोगों ने अपमान सहा। तकरीबन 37% लोगों को मौखिक रूप से बेइज्जत किया गया, गाली दी गई। 28% लोगों को इकोनॉमिकल परेशान किया गया, पैसे की वजह से परेशान किया गया। 35% लोगों ने बताया कि जो भी यह दुर्व्यवहार है उसका जो मेन रीजन है वो प्रॉपर्टी थी। और 72% लोगों ने कहा कि अगर उन्होंने अपने कमाई के समय पर 20 से 60 तक अगर कुछ बचत की होती, अगर उनको रेगुलर इनकम होती, तो 72% लोगों ने कहा अगर उनको रेगुलर इनकम होती तो शायद यह अपमान सहन नहीं करना पड़ता। साथियों, उसका कारण क्या है? जब आदमी कमाता है तब 20 साल से 60 साल तक उसका हाथ यूं होता है देने के लिए, और वही हाथ अगर 60 से उम्र के अंतिम पड़ाव तक, जो हाथ आज तक यूं था, उसको अगर यूं करना पड़े तो यहां से आदमी टूट जाता है। यही एक सबसे खतरनाक चीज है। अगर आप बचना चाहते हैं साथियों, अपना हाथ हमेशा जब तक जीवित हैं यूं रखना चाहते हैं, तो आज से ही अपनी रिटायरमेंट का प्रबंध कीजिए। अगर हाथ यूं करना पड़ेगा जिंदगी में, कभी भी यहां से टूट जाओगे। लोग सोचते हैं बिजनेस है तो रिटायरमेंट सिक्योर्ड है। लोग सोचते हैं बिजनेस है तो रिटायरमेंट सिक्योर्ड है। नहीं साथियों, बिजनेस कभी भी आपके रिटायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, क्योंकि बिजनेस खुद रिस्क से घिरा हुआ है। प्रॉपर्टी, आप सोचते हैं प्रॉपर्टी जो है वो रिटायरमेंट का पर्याय है, सॉल्यूशन है। बिल्कुल नहीं। प्रॉपर्टी की वजह से ही तो लोगों का रिटायरमेंट खराब होता है। आम आदमी 5 प्रकार की गलतियां करता है। रिटायरमेंट के लिए
5 प्रकार की गलतियां करता है। 5 प्रकार की। कौन सी? आइए देखते हैं। पहली, रिटायरमेंट के बाद मेरे बच्चे मेरा ख्याल रखेंगे। सबसे बड़ी गलती। आप ऐसे सोचो कि रिटायरमेंट के बाद भी आप बच्चों का ख्याल रखोगे, उसमें मजा है। अगर आपने सोचा रिटायरमेंट के बाद बच्चे आपका ख्याल रखेंगे, तो आपको रोने के सिवा कुछ नसीब नहीं होगा। गलती नंबर दूसरी, मेरे पास रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त बचत है। बचत से भी आपकी रिटायरमेंट सिक्योर नहीं हो सकती। तीसरी गलती, मेरे पास बहुत संपत्ति है। साथियों, संपत्ति की वजह से ही तो रिटायरमेंट बिगड़ता है, क्योंकि झगड़े संपत्ति पर होते हैं। और चौथी गलती, मैं लंबे समय तक जीवित रहूंगा ही नहीं। साथियों, डॉक्टर यह बता सकते हैं कि बच्चा 3 महीने बाद पैदा होगा, 5 महीने बाद पैदा होगा, 9 महीने बाद पैदा होगा, किस हफ्ते में पैदा होगा, लेकिन कोई भी डॉक्टर यह नहीं बता सकता कि 9 सेकंड बाद मृत्यु हो सकती है। तो लंबे समय तक जीना या न जीना वो भगवान के हाथ में है, ऊपर वाले के हाथ में है। 5वीं गलती, जो गारंटीड इनकम प्लान्स हैं, जहां पर आपकी रिटायरमेंट की इनकम आज से नक्की होती है, गारंटी होती है, सरकार की गारंटी होती है, ऐसे में इन्वेस्ट न करना, निवेश न करना। तो सोचिए, आप भी तो यह 5 गलतियों में से कोई गलती नहीं कर रहे। अगर कर रहे हैं तो संभल जाइए। आज से ही उस आदमी के लिए 20% अलग रखिए जो आपके अंदर से 60 के बाद आने वाला है। उसको खुश रखिएगा, उसको एंजॉय करवाइएगा।